नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजदेव सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि संस्था के द्वारा आप लोग के बीच में प्रतिदिन करंट के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। आप सभी उससे जुड़े भी हुए हैं और उनका पूरा लाभ भी ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम एक नई मुद्दे को लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। आप उसको देखिएगा और उसका पूरा लाभ लीजिएगा। जैसा कि आज आप यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि किसके संबंध में है, तो नमामि गंगे के संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये नमामि गंगे से क्या तात्पर्य है, क्या बातें इसमें, क्या कोई नई चीज हुई है, आखिर क्यों ये जो है समाचार की सुर्खियों में पुनः जो है दिखाई दे रहा है, तो इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई नई चीज इसके साथ जुड़ी है जिसके कारण यह सुर्खियों में आई है। और किसके कारण आई है, उन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी उसके बारे में करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा नमामि गंगे सिर्फ राष्ट्रीय नहीं रहा, यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय बन गया है। चूंकि भारत का है और मुद्दा अंतरराष्ट्रीय बना है, इसलिए अब कहीं ना कहीं वो हमारे से पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आज हम लोग इसके बारे में पूरा देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इसमें क्या बातें। तो उसको आने से पहले ध्यान दीजिएगा, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा आप सभी को F4 2023 प्री मेंस इंटरव्यू का जो हमारा बैच है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ हो चुका है। जिस किसी भी छात्र को हमारी इन बैचेस से जुड़ना है, आप हमसे संपर्क करें। दूसरा हमारा बहुप्रतीक्षित बैच टीए का, यह भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ हो चुका है। हमारा ऑनलाइन का एक बैच पूर्ण हो चुका है, भर चुका है। दूसरे बैच का एडमिशन चल रहा है। तो जिनको भी इसमें आपको पता है होली के ऑफर भी आपको दिए जाएंगे, तो उसका भी आप लाभ पाएंगे। यदि किसी बच्चे को बीएससी एजी का क्रैश कोर्स यूपी बोर्ड के बाद ज्वाइन करना है, तो आपका स्वागत है। होली के बाद ये हमारा बैच प्रारंभ हो जाएगा, तो आप सभी लोग आइए, आप सभी का स्वागत है। एमएससी का हमारा क्रैश बैच, ये भी होली के बाद 13 मार्च से प्रारंभ होगा, इसमें भी आपका स्वागत है। इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, जो भी आपको चाहिए वो आपको लिए उपलब्ध होगा। तो इसी में देखिए, जिसके लिए बार बार चर्चा होती है, ठीक है, तो एजीटीए का जो हमारा कोर्स है, जो 1999 में आपको दिया गया, बहुत सारे हमारे छात्र 1999 पाए, लेकिन अधिकांश लोगों का यह था सर कि आप होली में संस्था की तरफ से क्या चीजें आएगी। तो इसलिए विचार विमर्श के बाद यह हुआ कि आप लोग के लिए कुछ किया जाए गिफ्ट के रूप में। तो संस्था अब इस बैच को ऑनलाइन मोड में आपको मात्र 1499 में उपलब्ध करा रही है। ध्यान रखिएगा, यह अवसर मात्र होली तक के लिए है, इसलिए आप इसका लाभ लेना चाह रहे हैं तो होली के पहले अपना एडमिशन सुनिश्चित करा लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में फिर इसमें जो है आपको प्राइस में नहीं मिल पाएगा। तो ये आज का जानकारी था। आइए अब हम लोग देखते हैं पूरी बातों को जिनके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो देखिए, लिखा है नमामि गंगे परियोजना संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 पहलों में शामिल। यह बहुत बड़ी बात है हमारे राष्ट्र के लिए, हम सभी के लिए एक गौरव का क्षण है। इस पे हमें गौरव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी नमामि गंगे परियोजना थी वो दुनिया की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं में शुमार हो गई है। तो क्या हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, आइए इसी के बारे में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है 13 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की नमामि गंगे परियोजना को प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के मात्र 10 प्रमुख परियोजनाओं में, मतलब जो प्रकृति को संरक्षण करने के लिए कार्य कर रही हैं, जो प्रकृति को बचाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कार्य कर रही थे, ऐसी में हमारे देश की नमामि गंगे की परियोजना का नाम आया है। यह एक बहुत बड़ी
हर्ष का विषय है पूरे भारतवासियों के लिए। तो इसलिए यह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो गया है। इनके सारे क्रियान्वयन को हम लोग को जानना पड़ेगा। आगे लिखा है, इस दौरान प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह बताया गया कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण और सिंचाई गतिविधियों के कारण गंगा नदी को हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर लंबे अपने संपूर्ण प्रवाह में अवक्रमण का सामना करना पड़ा, मतलब व्याधियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको और मिल रहा है कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है। तो गंगा की कुल लंबाई आपको पता है, देखिए लिखा है 2525 किलोमीटर। अब यहां से हम आपको दो सवाल पूछ रहे हैं और आप सभी को अपने कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, और भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, और दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। इन प्रश्नों को ध्यान से और आप सभी लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें अपना जवाब देंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे लिखा है नमामि गंगे परियोजना के संदर्भ में। तो नमामि गंगे परियोजना कब आरंभ हुआ? जून 2014 में आरंभ हुआ। परिचय में है स्वच्छ गंगा पहल के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसे नमामि गंगे परियोजना भी कहा जाता है, केंद्र सरकार की यह एक प्रमुख पहल है। मतलब नमामि गंगे परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार या बिहार सरकार या पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड सरकार की नहीं है। यह किसकी है? यह भारत सरकार की परियोजना है। गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना बनाया जिसका नाम नमामि गंगे परियोजना रखा गया। क्रियान्वयन के लिए कौन अथॉरिटीज के लिए कार्य कर रही है? एक एकीकृत नदी संरक्षण मिशन के रूप में इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा नमामि गंगे परियोजना को किस संस्था के द्वारा लागू किया गया? तो किसके द्वारा लागू किया गया है या क्रियान्वयन किया जा रहा है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। ठीक है, NMCG। उसके बाद है NMCG के बारे में, इसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। मतलब यह सोसाइटी के रूप में हमारी संवैधानिक स्थिति में यह पंजीकृत है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है इसके द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए राज्य सरकारों, राज्य मिशनों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य एजेंसियों को धन जारी किया जाता है। मतलब इसके माध्यम से गंगा नदी को जो भी संस्थाएं या राज्य या कोई मिशन स्वच्छ करेंगे उन सभी को इस कार्य के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें देखेंगे तो लिखा है इसका उद्देश्य क्या है। नमामि गंगे परियोजना जो बना है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है गंगा नदी का प्रदूषण, गंगा नदी को प्रदूषण से संरक्षण करना तथा इसमें पाई जाने वाली प्रमुख वन्य जीव प्रजातियां जैसे डॉल्फिन, सॉफ्ट सेल कछुए, उदबिलाव, हिल्सा, साद मछली आदि को पुनर्जीवित करना है। क्योंकि आपको भी पता है ये जो डॉल्फिन मछली है ये हमारे देश की क्या है, आप बताइएगा। ठीक है, डॉल्फिन मछली को भारत सरकार ने क्या घोषित किया है, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दूसरा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ये भी बताइएगा। डॉल्फिन को संरक्षण के लिए हमारे राष्ट्र ने कब स्वीकृति दी इसको भी बताइएगा। भारत में डॉल्फिन सबसे अधिक किस नदी में पाई जाती है यह भी आपको हमें बताइएगा। दूसरा सवाल आपका रहेगा डॉल्फिन मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है यह भी आप बताइएगा। चलिए सभी लोग आपको अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आगे लिखा परियोजना के प्रमुख लाभ, सीवरेज बुनियादी ढांचों पर उपचार होगा, जैव विविधता की पुनर्बहाली होगी, नदियों के किनारे को विकसित किया जाएगा, नदियों की सतह की सफाई की जाएगी। ठीक है, इससे जो है ये पूरे लाभ मिलेंगे। वनीकरण को सक्षम करना होगा, मतलब
फॉरेस्टेज, हमारे वनों को और जो है सशक्त किया जाएगा, औद्योगिक अपशिष्टों की निगरानी किया जाएगा और जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये एक आपको कार्य था, या यह एक आपके लिए बहुत बड़ा सूचना था, और अगर देखेंगे तो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। यहां से एक सवाल और आपको मैं पूछ रहा हूं, गंगा नदी को जीवित तंत्र, गंगा नदी को जीवित तंत्र कब घोषित किया गया था, यह आपको बता रहा है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतनी ही। तो आगे के लिए हम आपसे अगले से एपिसोड मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।